स्वागत है सभी का। देखिए, अभी तक आप सभी को ये जानकारी मिल चुका होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है शिक्षक पात्रता को लेके। देखिए, जिसमें बताया गया है कि शिक्षण सेवा में बने रहने या प्रोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य। टीईटी क्या होता है? ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बनते हैं। जब आरटी एक्ट लागू हुआ 2010 में, तब 2011 से टीईटी का ये जो एग्ज़ाम है चालू हुआ। उसके बाद जो भी टीचर बन रहे हैं, टीचर बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है। लेकिन उससे पहले 2010 से पहले जो भी टीचर बने, उन्होंने टीईटी नहीं दिलाया है। तो ये जो मामला है कई सारे राज्यों में हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसका वर्डिक्ट फाइनल कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट में आया। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो वो सभी राज्यों के लिए ज़रूरी हो जाता है मानना। तो ये ऑर्डर है जिसमें बोला गया है कि 2 वर्ष में टीईटी पास करने में विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या सेवानिवृत्त होना होगा। ये आर्टिकल कई न्यूज़पेपर में छपा है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये नवभारत छत्तीसगढ़ का है। और एक न्यूज़ कटिंग और दिखाता हूँ आपको, ये रहा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची बस उन्हें छूट, जो टीईटी क्वालिफाई नहीं वो शिक्षक इस्तीफा दे या रिटायर हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ये न्यूज़ कटिंग आप अच्छे से पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके ऊपर, जो कि ये रहा आपके सामने। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जो कि आया है, जिसमें बताया गया है कि आपको टेट पास करना अनिवार्य है 2 साल के भीतर। ये पूरा कितना पेज का है? लगभग यहाँ पे 108 पेज का दिख रहा है। 108-110 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें बताया गया है कंप्लीट ऑर्डर, कंप्लीट डिटेल। इसको आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट है, जहाँ पे बताया गया है जानकारी, उसको देखते हैं। यहाँ से देखिए पेज नंबर 108 में पॉइंट नंबर 214, ऑर्डर ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेट टू इन सर्विस टीचर। जो शिक्षक सेवा में है उनके ऊपर जो टेट का एप्लीकेबल होगा, ये ऑर्डर, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट पढ़िए, दैट इन सर्विस टीचर्स irrespective of the length of their service would also be required to qualify the TET to continue in service। सेवा जारी रखने के लिए उनको टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ये बोला गया है। उसके बाद यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 215 क्या कहता है। However, we are mindful of ground realities as well as the practical challenges there are in service teachers who were recruited much prior to the advent of the RT Act and who might have put in more than 2 or even 3 decades of service. They have been imparting education to their students to the best of their ability without any serious complaint. It is not that the students who have been imparted education by the non-TET qualified teachers have not shown in life to dislodge such teachers from service on the ground that they have not qualified the TET would seem to be a bit harsh, although we are alive to the settled legal position that operation of statute can never be seen as an evil। देखिए, जो पावर है, जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बेसिस पे अगर कुछ चीज़ को लेकर डिसीजन आता है तो उसको इविल की तरह नहीं देखा जाएगा, उसको माना जाए। कई लोगों को ये डिसीजन हार्श लग सकता है, और ऐसा नहीं है कि जो टीचर 2-3 दशकों से पढ़ा रहे हैं वो उनका पढ़ाना अच्छा नहीं है या उनके पढ़ाए बच्चे अच्छे नहीं कर रहे ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। वो भी अच्छे पढ़ा रहे हैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या बोल रहा है कि फिर भी हाउएवर उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं, बियरिंग इन माइंड देयर प्रिडिकमेंट वी इन्वोक आवर पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्ट दैट दोज टीचर्स हु हैव लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट। जो टीचर, जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम की बची है, as on date may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET। जिन शिक्षकों का जो सर्विस है 5 साल से कम का बचे हैं, उनको टेट क्वालिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। बिना टेट क्वालिफाई किए भी वो अपने सर्विस में कंटिन्यू रह सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। लेकिन आगे पढ़िए, हाउएवर वी मेक इट क्लियर दैट इफ़ एनी सच टीचर हैविंग लेस देन
5 years of service left aspires for promotion, he will not be considered eligible without he having qualified the TET। अगर ऐसे शिक्षक साथी जिनका सेवा 5 साल से कम का बच्चा है और वो सेवा करना चाहते हैं तो सेवा कर सकते हैं, ये बोल रहा है। लेकिन अगर वो प्रमोशन लेना चाहता है तो उसको एलिजिबल कंसिडर नहीं किया जाएगा बिना टेट क्वालिफाई किए। आप सेवा तो कर सकते हैं, अगर आपका सेवा 5 साल का बच्चा है तो आप सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप अगर प्रमोशन मांगते हैं तब आपको वहाँ पे टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये बात आपको अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे प्रमोशन डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? टेट क्वालिफाई करने से। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 217 पढ़िए। इन सो फॉर एज इन सर्विस टीचर्स रिक्रूटेड प्रायर टू द इनैक्टमेंट ऑफ द RT एक्ट एंड हैविंग मोर देन 5 years टू रिटायर on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TET within 2 years from date in order to continue in service. If any of such teachers fail to qualify the TET within the time that we have allowed, they shall have to quit service। मतलब ऐसे शिक्षक साथी जिनका रिटायरमेंट 5 साल से ज़्यादा बचा है, जिनका रिटायरमेंट 5 साल से ज़्यादा बचा है, उनको 2 साल के भीतर आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। विदिन 2 years, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विदिन 2 years आपको टेट क्वालिफाई करना नेसेसरी है। आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप अपने टीचिंग प्रोफेशन को, आप टीचर बने रहना चाहते हैं तो। कब से? जब से ये ऑर्डर जारी हुआ है उस डेट से। क्लियर है? आगे क्या बोलता है उसको पढ़िए एक बार। दे में बी कंपल्सरीली रिटायर्ड, उसको या तो अपनी सेवा छोड़नी होगी, इस्तीफा देनी होगी, या फिर उसको कंपल्सरीली क्या है, रिटायर कर दिया जाएगा। और एंड पेड वाट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स दे आर एंटाइटल्ड टू, जो भी बेनिफिट है उसको, GPF वगैरह वो सब उसको पे कर दिया जाएगा। We add the rider that to qualify for the termination benefits, such teachers must have put in the qualifying period of service in accordance within the rules. If any teacher has not put in the qualifying service and there is some deficiency, her case may be considered by the appropriate department in the government upon a representation being made by him her। तो ये रहा कंप्लीट ऑर्डर जो कि टेट को लेके आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसे सभी राज्य मानेंगे। तो इंडिया में जो भी गवर्नमेंट टीचर्स है, इवन प्राइवेट टीचर, देखिए टेट किसके लिए होता है? 1st to 5th के लिए एक टेट होता है पेपर 1, और मिडिल के लिए होता है पेपर 2। तो आप प्राइमरी के टीचर हैं तो आपको प्राइमरी का टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और अगर आप मिडिल के टीचर हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना कंपलसरी है। घुमा फिरा के बात क्या निकल के आया इस ऑर्डर में उसको एक बार देख लेते हैं। इस ऑर्डर में आपको बताया गया है कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम की है, 5 साल से कम, तो आपको टेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर टेट क्वालिफाई नहीं करते तो भी आप सर्विस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रमोशन मांगते हैं, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको टेट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये बात आप क्लियर रहिए। और अगर आपका रिटायरमेंट 5 साल से ज़्यादा का बचा है, अगर आपका रिटायरमेंट 5 साल से ज़्यादा का बचा है, उस केस में आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस केस में आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और कितने दिनों में करना है तो इसमें बताया गया है कि ऑर्डर डेट से, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उस डेट से लेके 2 साल, ऑर्डर डेट से 2 साल के भीतर आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और टेट कौन सा? अगर आप प्राइमरी में सेवा दे रहे हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, पेपर 1। और अगर आप मिडिल में सर्विस कर रहे हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना नेसेसरी है। इसके बिना आप अपना टीचिंग जॉब को कंटिन्यू नहीं रख सकते, आपको या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा या तो फिर रिटायर कर देंगे ये लोग।
तो ये रहा कंप्लीट जानकारी। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। घुमा फिरा के ये मेन पॉइंट है, मेन जानकारी है जो आपको प्रोवाइड करना था। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। और देखिए, टेट क्वालिफाई करना कोई कठिन बात नहीं है। 2 साल का टाइम है। 2 साल में 2-3 बार तो सी टेट होगा और 2-3 बार सी जी टेट होगा। तो सी टेट या सी जी टेट दोनों में से कोई भी टेट आप क्वालिफाई कर लीजिए। आपके पास 4-5 मौका आएंगे टेट क्वालिफाई करने का, ईजिली हो जाएगा। अगर आप एक टीचर हैं, आप पेडागोजी अच्छे से जानते हैं, आपका पढ़ाने का टेक्निक है, आप नॉलेज रखते हैं, बेसिक नॉलेज सभी सब्जेक्ट का, तभी आप टीचर हैं, देन डेफिनेटली आप इजीली टेट क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।